अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है समीर अली कादरी और आज हम जो बात डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे तसव्वुफ़ और रूहानियत सीरीज़ की चौथी किश्त की बात है और वो बात है नफ्स पर। पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने थोड़ा डीपली जाकर आपको बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला का रूह से क्या संबंध है और रूह का नफ्स से क्या संबंध है। इन सब का आपस में ताल्लुक़ है और वो मैंने पूरा आपको बताया पिछले वीडियो में। अभी मैं इतना डीप एनालिसिस यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ नफ्स के ऊपर बात करूँगा थोड़ी देर और थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करूँगा चीज़ों को। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो बॉडी के अंदर एहसासात हैं, जो मूवमेंट है, वो रूह की वजह से है। यानी बेसिकली जो रूह है वो अल्लाह तबारक व तआला का एक अम्र है, एक हुक्म है और वो हुक्म भी मतलब ऐसा हुक्म नहीं है जैसे हम कोई ज़बान से कोई हुक्म देते हैं, उसको वो एक अलग तरीके का वजूद रखता है। अल्लाह का हुक्म भी एक वजूद रखता है। वजूद मतलब उसमें जान है, वो इट्सेल्फ मूव कर सकता है क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, कोई आम चीज़ नहीं है। अल्लाह के इस्म के बारे में भी मेरा यही कहना है कि अल्लाह के जो इस्म है वो भी अपने आप में एक हकीकत रखते हैं। यानी अल्लाह के जो नाम है उसकी एक हकीकत है। हकीकत से मेरा मतलब क्या है कि जैसे अल्लाह का कोई नाम है, आप उसे बार बार बोलेंगे ना तो वो आपकी बॉडी के अंदर वो वाले वस्फ़ पैदा करने लगेगा। जैसे अगर आपने ये अलीमु बार बार पढ़ा, धीरे धीरे करके आप में उस चीज़ का इल्म आने लगेगा जो आप चाहते हैं। और अगर आप बग़ैर कुछ चाहे पढ़ रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी यानी आपकी अपनी ज़ात के बारे में मारिफत और इल्म से नवाजेगा, जिसकी वजह से आपका दुनिया से नाता पूरी तरह से टूट जाएगा। क्योंकि नाता टूटने से मतलब मेरा ये है कि आपको हकीकत पता चलेगी कि दुनिया दरअसल वैसी है नहीं जैसी ये नज़र आती है। और यही भ्रम हमको अभी तक तोड़ना है। पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने यही बात आपसे बताई है। अब इस वीडियो में जो ख़ास चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि लास्ट वीडियो से ही अगर मैं इसका ताल्लुक़ जोड़ूँ तो वो ये है कि नफ्स, जिसके बारे में हम ये पहले से डिफ़ाइन कर चुके हैं कि नफ्स है हमारे अंदर मूवमेंट। यानी रूह ने जो मूवमेंट पैदा करी वो रूह को धोखे की वजह से पैदा हुई और वो मूवमेंट दरअसल नफ्स है। ठीक है ना। अब नफ्स अच्छा होता है इटसेल्फ या बुरा होता है, ये एक अलग बहस है। नफ्स खुद अपनी ज़ात में बुरा नहीं होता, यानी वो हमेशा बुराई का इक़दाम करे या बुराई पे इंसान को उभारे या हमेशा ही उसको मतलब बुरी ही एडवाइस दे, ऐसा होता नहीं है। वो जन्मा है बुराई से, ठीक है। और बुराई मतलब अच्छाई बुराई वाली बुराई नहीं है, वो एक धोखे से उसका जन्म हुआ है। यानी एक धोखे की वजह से साइकोलॉजिकल हकीकत नफ्स बना है। यानी दुनिया जो है वो हकीकी वजूद रखती है और दुनिया का अपना वजूद है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के चलाए बगैर बस एक वजूद है मतलब, और बहुत मजबूत है ये। और उसके अलावा बॉडी, इंसान जो है वो सिर्फ बॉडी है, बॉडी के प्लेजर्स ही सब कुछ है। इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है नफ्स का होना कि नफ्स है, ठीक है। अब इनके ऊपर में ये है कि मान लो आप बचपन से किसी मज़हब में रहे हैं और मज़हबी आपकी परवरिश हुई है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेक सिफ्त होते हैं, वो बचपन से ही नेकियों में रहते हैं और नेक लोगों में रहते हैं, जिसकी वजह से उनका नफ्स बाई एक्सपीरियंस, क्योंकि इतने सालों से वो नेक है ना, बचपन से ही उन्होंने खुद को बचाया है, तो कुछ हद तक तो उनका नफ्स ऐसा हो जाता है कि उनको वो अच्छाई ही की तरफ दावत देता है। ऐसे नफ्स को कहा जाता है नफ्स लव्वामा। यानी नफ्स को भी नाम दे दिए गए मुख्तलिफ, वो एक ही नफ्स है, वो उसकी हरकतों की वजह से उसको अलग अलग नाम दे दिए गए। जैसे इंसान होते हैं, गलत हरकत करेगा बुरा आदमी, अच्छी हरकत करेगा अच्छा आदमी, वैसे नफ्स भी है, अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा बुरा हो, ठीक है। अब नफ्स बेसिकली क्या है, जितनी भी हरकतें आप कर रहे हो वो सब नफ्स ही है सूफिया के यहाँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने के पीछे क्या इच्छा है मेरी, या मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या खाना चाहता हूँ, क्या पहनना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, किससे मिलना चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये सारी जो इच्छाएं मेरे अंदर आ रही है, जो मन में आ रही है। मन बेसिकली ख्यालों का एक पुलिंदा है जो एक्सप्रेशन है नफ्स का। मन एक्सप्रेशन है नफ्स का, ठीक है ना। मन यानी माइंड, जहाँ पे थॉट्स आते हैं। अब मन का भी अपना कोई वजूद नहीं है। मन जो है वो मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं, बस वो उनका एक मजमुआ है। मन जहाँ आ रहे हैं ख़यालात, उस जगह को मन कह देते हैं कि यार मन में ये ख्याल आया। अब मन तो कुछ होता ही नहीं, एम्प्टीनेस है वो तो, ठीक है ना। तो मन एक्सप्रेशन है नफ्स का, नफ्स उसके जस्ट नीचे है और नफ्स ही वो सब कुछ कर रहा है। और नफ्स मुख्तलिफ़ तजुर्बात के थ्रू बना है, जो उसको सही लगता है वो उस तरह के ख्यालात पैदा करने लग जाता है। उसको लगता है बॉडी के लिए बेटर है प्लेजर लेना, क्योंकि यही उसने सीखा हुआ है, वो ख़ुद को नहीं रोकता। अगर आपने कहीं से सीख लिया इस चीज़ को कि हाँ भाई सूफिया जो है वो नफ्स को ताबे करने के लिए अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते, जो भी ख्वाहिश आती है उसके अगेंस्ट करते हैं, तो नफ्स तो उसकी मुखालिफत करेगा, क्योंकि वो अल्फाज से नहीं चलता, वो एक्सपीरियंस से चलता है, ठीक है ना। तो आपको उसको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा अल्लाह के होने का।
वो एक्सपीरियंस मेडिटेशन से आएगा, वो एक्सपीरियंस आपको तजल्लियात से आएगा। अब तजल्लियात अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तजल्ली कहते हैं इंसाइट को, और वो इंसाइट अल्लाह तबारक व तआला अक्ल में डाल देता है। और वो कब आती है? जब आप हद से ज़्यादा मुराक़बा करें। वो मैं अब आगे मुराक़बा भी बता दूंगा इसी सीरीज़ में, जब नफ्स पूरा होगा ना, तो उसको मारने पे जब हम आएंगे कि उसको किस तरह से चेंज करना है, ख़त्म करना है, फ़ना तक जाना है, उसके जो भी मैंने पढ़े हैं, जो भी मेरा इल्म है, वहाँ तक मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की कि आखिर ये क्या है, उसको कैसे मारा जा सकता है। अभी आप इसको समझिए कि इसको समझने में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएगी आपके जहन में कि यार इससे निपटे कैसे। क्योंकि एक तरह से नफ्स ने आपके वजूद को पूरी तरह पजेस्ड किया हुआ है। अब नफ्स क्या है, आप सोचिए ज़रा, आप जो करवट ले रहे हैं वो करवट एक मूवमेंट है। मूवमेंट है मतलब नफ्स है। जहाँ मूवमेंट हो रही है, जैसे थॉट एक मूवमेंट है मतलब नफ्स है, ठीक है। अब इन्हीं को कंट्रोल करना होता है, नफ्स को कंट्रोल करना। नफ्स को जब आप मुकम्मल अपने ताबे कर लेंगे तो आपकी जो सांस है वो रुक जाएगी, दिल की धड़कनें रुक जाएगी, मूवमेंट पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसी को कहते हैं नफ्स का कंट्रोल करना। नफ्स, सांस, मन, तीनों दरअसल बहुत इंटर रिलेटेड है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, अगर आपने सांस को ताबे कर लिया, अगर आपने मन को ताबे कर लिया, आपने नफ्स को भी ताबे कर लिया। और अगर आप सिर्फ नफ्स पे लगे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सांस और मन दोनों ताबे हो जाएंगे। मतलब ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल वजूद है इसका, नफ्स का, जिसकी वजह से सब चलता है, ठीक है। और इन सब का साइकोलॉजिकली बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आप मतलब इनको इंटर रिलेटेड नहीं, इंटरचेंजेबल समझ लो तो भी आप बिल्कुल सही जगह पहुंच जाओगे। इंटरचेंजेबल से मेरा मतलब यूँ है कि आप नफ्स को भले ही से सांस कह लो, सांस को भले ही से मन कह लो, इनको काबू करने के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप इनमें से किसी को भी काबू करोगे, उन पर मेडिटेट करोगे, तो नफ्स कंट्रोल में हो जाएगा। इसीलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्तलिफ जो हमारे इंडिया में जो एंशिएंट योगा चला आ रहा है, ये जो साइंस है, इसमें वो सांस को बहुत अहमियत देते हैं। बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, उनके यहाँ भी है ये सिस्टम। तो आप रूहानियत जहाँ भी देखेंगे वहाँ आप सांस पे मेडिटेशन देखेंगे। तो मेडिटेशन देखेंगे इटसेल्फ मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, और सांस पे वो बहुत ख़ास तौर से आपको हर जगह मिलेगा। जैन लिटरेचर आप पढ़ लें, वहाँ पे आपको सांस में वो सांस का मेडिटेशन वो देते हैं, सांसों पे ध्यान दो। और इसी तरह से सांस के अंदर ये जो कबीर पंथ के लोग हैं वो भी सांस में नाम लेते हैं, आती सांस में, जाती सांस में। अब वो मैं आगे बताऊंगा आपको उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, उससे क्या होता है, वो किस गोल में काम आता है, हम कब तक उसको करें, क्यों ना करें, क्यों करें, वो अलग मैटर है। पर सांस, मन, ठीक है, कितने ख्यालात आपको आ रहे हैं। अगर आपने मन को रोका, सांस भी रुकेगी। अगर सांस थोड़ी सी भी चल रही है, निहायत स्लो, इट मीन्स कि मन चल रहा है। अब मन क्या है? मन ये है कि आप अवेयर हो अपनी बॉडी से, ये मन है। और वो अवेयरनेस अगर गायब हो गई, मन गायब हो गया, तो फिर कौन बोल रहा है, कौन सोच रहा है, कौन महसूस कर रहा है, सारा मन में है। क्योंकि नफ्स जो है वो इस मन की जड़ है। तो जब तक नफ्स है, मन ख़त्म नहीं होगा, और मन है, नफ्स ख़त्म नहीं होगा। मन अगर आपने कुछ हद तक ख़त्म कर भी लिया तब भी नफ्स बचेगा। यानी आप टोटल समाधि जिसको बोलते हैं हिंदी रिलीजन में, कि अगर आप पूरी तरह से चले भी गए, मान लीजिए समाधि के अंदर, या फिर मान लीजिए फ़ना जिसको कहते हैं, फ़ना का माना भी यही है। हालांकि फ़ना में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ़ना में और समाधि में ये डिफरेंस है कि समाधि में इंसान पूरी तरह से अपनी सांस उसकी रुक जाती है, उसका मन कंट्रोल में आ जाता है, उसकी सांसें कंट्रोल में आ जाती है, उसका नफ्स बहुत हद तक मर चुका होता है, धाराशायी हो चुका होता है। पर नफ्स पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, यानी नफ्स अल्लाह के हाथ में नहीं आ जाता। मतलब यूँ तो हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है, मेरा मतलब यूँ है कि नफ्स जो है वो अपनी आदत से फिर भी नहीं बाहर आता। वो उसके वजूद में तो वो चीज़ वो शरवर है अभी भी, यानी अभी भी मुमकिन है, ये आदमी हो तो गया नहीं, पर मुमकिन है कि ये बहक जाए, ठीक है ना। जब तक नफ्स पूरी तरह ना मरे। नफ्स कब मरेगा? जब इंसान पूरी अवेयरनेस के साथ हर चीज़ को देखेगा अपनी बॉडी में, या फिर अल्लाह उसको दिखा दे बाई वज़ाइफ, ठीक है, और मुख्तलिफ मुराकबों के थ्रू। यानी मुराकबे भी अलग अलग हैं, ठीक है ना। कुछ इसीलिए होते हैं कि अल्लाह आपको ये इल्म दे दे अपने नफ्स का, अपनी ज़ात का। इसीलिए कहा गया कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने खुदा को पहचाना, क्योंकि नफ्स जो है वो मन का रूट है। अगर वो पहचान गए आप तो वो ख़त्म होगा। मन ख़त्म हो गया तो मन के बाहर अल्लाह ही तो है, उसकी पहचान हासिल हो गई आपको, अगर आप ये कर पाए तो अब मैं मतलब समझ रहा हूँ कि शायद मैंने बहुत हद तक इसका तारुफ दे दिया। शायद एक आध दो वीडियो और मैं इसके बारे में बताऊँगा जिनके अंदर कुछ फ़िलोसफिकल पॉइंट्स और है। उनको मैं इसलिए बताऊंगा कि जब मैं मश्क बताऊंगा आपको, एक्सरसाइज बताऊंगा नफ्स को कंट्रोल करने की, तो आपको उस वक्त सब कुछ समझ में आए, वो ऊपर से ना निकले सिर पे आपके, और आपको ये समझ में आए क्लियर कट कि ये जो एक्सरसाइजेज हमको बताई जा रही है
इन एक्सरसाइजेस का मकसद क्या है और आप उन एक्सरसाइज में अपने हिसाब से चेंजेस भी कर पाएंगे, क्योंकि एक लॉजिक होगा आपके पास कि हम इन्हें क्यों कर रहे हैं। और अभी तक मैंने जो फर्स्ट से ही आपको बात बताई वो ये है कि यार ज़्यादातर ना आजकल हो ये रहा है कि लॉजिक दिया ही नहीं जा रहा है मुरीद को। वो बेचारा परेशान है, 5-5 साल से मशक कर रहा है किसी भी सिलसिले की, वो काम नहीं कर रही है। ठीक है, बहुत सारों की शिकायत है ये। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं इस पर भी कलाम आगे करूँगा कुछ वीडियोज़ में और नफ्स पे, उसके बाद फिर हम आएंगे कि इसको कंट्रोल करने की ज़राए क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।